बाबा ने कहा जो राम का नहीं वो राष्ट्र का नहीं। और बाबा की यात्रा में कौन कौन शामिल हुआ है आइए आपको दिखाते हैं। बाबा बागेश्वर की यात्रा मथुरा पहुंच गई है और 16 तारीख को वृंदावन पहुंचेगी दर्शक, यानी कल यात्रा का समापन है। लेकिन उससे पहले यात्रा में कौन कौन शामिल हुआ आइए दिखाते हैं आपको। आज यात्रा में पहुंची शिल्पा शेट्टी, अभिनेत्री है। बाबा बागेश्वर से लगातार वो आशीर्वाद लेने पहुंचती है और एक बार फिर शिल्पा शेट्टी इस यात्रा में शामिल हुई है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। कथावाचक जया किशोरी भी इसमें शामिल हुई, देख रहे हैं आप। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर। सन्यासी पूर्ण और भावन सहयोग से ब्रज की भावन धरा पर अब दर्शकों फिल्म अभिनेता राजपाल यादव भी शामिल हुए, देख रहे हैं आप। राजपाल यादव, शिखर धवन, कई लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। संजय दत्त भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, यानी बड़ी संख्या में सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े कथावाचक भी बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन दर्शकों बाबा बागेश्वर ने आज कहा जो राम का नहीं वो राष्ट्र का नहीं, और इसे लेकर पूरे देश भर में चर्चा की जा रही है कि आखिर बाबा बागेश्वर सनातन यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। जो राम का नहीं राष्ट्र का नहीं, बाबा बागेश्वर की यात्रा मथुरा पहुंच गई है। बाबा बागेश्वर ने फिर हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरी है। कहा जिसे राष्ट्र और राम से प्रेम नहीं उसके विरोधी हैं। जिनको वंदे मातरम बोलने में, श्री राम बोलने में तकलीफ हो रही है वो लाहौर चले जाएं। हमें भले ही कर्ज लेना पड़े लेकिन हम कर्ज लेकर उन्हें भेज देंगे। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, हम उनके विरोधी हैं जो राम और राष्ट्र के नहीं हो सकते हैं। हम उनके विरोधी हैं जो खाते भारत का है और राम का है और गुणगान देश के दुश्मनों का करते हैं। जो हिंदुओं का विरोध करते हैं वो अपना डीएनए टेस्ट करा लें। वीरेंद्र शास्त्री ने देश के मुसलमानों से भी अपील की है। मुसलमान भाइयों से कहूंगा आप अपनी शिक्षा नीति को बदलिए ताकि बम धमाका करने वाले आपके यहां से ना निकलें। अब्दुल कलाम जैसे लोग निकलें जो देश की शान बढ़ाएं। और बाबा बागेश्वर ने यही संदेश दिया है, सुनिए जरा बाबा बागेश्वर ने क्या कहा है। जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत हो, जिन्हें राम नाम से दिक्कत हो, जिन्हें पदयात्रा से दिक्कत हो, लाहौर की टिकट बेटा तुम जल्दी कटवा लेंगे। हाँ तो तुम पे पैसा ना हो तो हम दूसरों से कर्जा चाहे ले लेंगे, पर बेटा तुम टिकट जरूर देंगे। हाँ यदि तो जिसे जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। अब दर्शकों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं, बाबा के भक्त पहुंच रहे हैं, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। यहां से मैं शुरुआत करूंगी कि मैं आज आई हूं अपना सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि जो महाराज जी काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं उसकी सराहना होनी चाहिए। क्योंकि वो जो काम करते हैं जिस भाव से करते हैं, सेवा और समर्पण के भाव से, उसको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। बहुत नेक सोच के साथ, बहुत निस्वार्थ तरीके से वो कर रहे हैं। जब भी तैयार हो महाराज जी, सबसे पहले मैं आऊंगी। 18 अध्याय 700 श्लोक और उसके बाद भी भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था, तब जाके अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। तो हिंदू जगाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का कार्य है। आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, इस यात्रा से एक वचन अपने साथ लेकर जाएं कि आज के बाद कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप ये ना कहें हम ये हैं, हम वो हैं, हम यहाँ से हैं, वहां से हैं। आप कहें हम सनातनी हैं। मैं चाहता हूं कि जहां पे ब्रज धाम हो, जहां पे वृंदावन धाम हो, जहां पे यदुवंश का कुल धाम हो, और वहां पे मनसुखा तो राजपाल ही अच्छा लगेगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं बाबा की सनातन एकता यात्रा में। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आज बात करेंगे सूत्र की जो आपके घर से जुड़ा हुआ है। आज के समय में हर घर में कलेश होता है, इससे बचने के लिए प्रेमानंद महाराज जी बड़ा अच्छा सूत्र बताते हैं। क्या कहते हैं? हमें अपने घर में कभी भी अपशब्द या कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। महाराज जी कहते हैं वाणी पर नियंत्रण रिश्तों की सबसे बड़ी सुरक्षा है। एक दूसरे की बुराई और पीठ पीछे शिकायत करने से आपको बचना चाहिए। यदि परिवार से किसी सदस्य से अगर गलती हो जाती है तो उसे प्यार से, सम्मानजनक तरीके से समझाएं। यही एक संस्कारी परिवार की निशानी होती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। उम्मीद करते हैं कि आप भी खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।